इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आत्मा इस वीर मराठा को सत सत नमन करेगी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि हकीकत है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतनी दर्द और यातनाएं सहने के बाद भी अपने राज्य और सिद्धांतों का समझौता नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? छत्रपति संभाजी महाराज ने बहुत कम समय में मुगलों के खिलाफ लगभग 210 युद्ध किए और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। उनके पराक्रम से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक संभाजी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक वह अपने सर पर मुगल सम्राट का ताज नहीं पहनेगा। संभाजी महाराज ने अपने महत्वपूर्ण सरदारों को कोंकण के संगमेश्वर में एक बैठक के लिए बुलाया था। तब छत्रपति संभाजी महाराज की सूचना एक गद्दार ने औरंगजेब को दे दी। औरंगजेब ने तुरंत अपने सेनापति मुकर्रब खान के नेतृत्व में 25,000 की संख्या वाली एक सेना तैयार करके चुपचाप संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेज दिया। 1 फरवरी 1689 को जब संभाजी महाराज बैठक के बाद रायगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे, तब औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान ने अचानक हमला बोल दिया। संभाजी महाराज इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सेना को रायगढ़ भेज दिया था। उनके पास सिर्फ 200 सैनिक ही बचे थे। मराठों ने घमासान युद्ध किया, लेकिन मुगलों की विशाल सेना के सामने 200 मराठा सैनिक कब तक टिकते। आखिरकार उन्होंने धोखे से संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को जिंदा पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाने के बाद बचाने की कोशिश नहीं की गई। मावलों ने महाराजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। पहला प्रयास ज्योति जी केसरकर ने किया और बाद में अप्पा शास्त्री ने भी महाराज को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने संभाजी को जीवित छोड़ने के लिए उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी, औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अपना धर्म बदलकर मुसलमान बनने को कहा। दूसरी शर्त में औरंगजेब ने संभाजी को अपना सारा साम्राज्य मुगलों के अधीन करने को कहा। और तीसरी शर्त में कहा, जितना भी खजाना है सब मुझे दे दो। लेकिन वीर छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को जवाब दिया, तू अपनी बेटी की शादी भी मेरे साथ कर देगा तो भी मैं तेरी कोई भी शर्त नहीं मानूंगा। इससे औरंगजेब और तिलमिला गया। यहीं से शुरू हुई औरंगजेब की संभाजी महाराज पर जुल्म करने की कहानी। सबसे पहले औरंगजेब ने उन्हें गंदे और फटे हुए कपड़े पहनाए। औरंगजेब के आदेश पर सबसे पहले उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंखें फोड़ डाली गई और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान उनसे लगातार कहा जाता रहा कि शर्तें मान लो तो जान बख्श दी जाएगी। लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद संभाजी ने मुगलों के सामने झुकने से मना कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक करके काटा जाने लगा। हर जुल्म के बाद औरंगजेब उनके पास आता और कहता कि शर्त मान लो तो जान बख्श दूंगा, लेकिन संभाजी ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। सोचिए दोस्तों, किसी की जीभ काट दी गई हो और आंखें फोड़ डाली गई हों, फिर भी उसे जिंदा रखकर रोज प्रताड़ित किया जाए तो उसे कैसा लगेगा।
उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। कहा जाता है अपने शुरुआती दिनों में संभाजी महाराज उतने लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज्य के लिए उन्होंने जो सहा उससे उन्हें ना चाहने वाले भी उन्हें पूजने लगे। आखिरकार औरंगजेब भी 3 सप्ताह तक जुल्म करते करते थक गया, लेकिन संभाजी महाराज जुल्म सहते सहते नहीं थके। औरंगजेब संभाजी महाराज के पास आया और बोला, मेरे 4 लड़कों में से एक भी तेरे जैसा होता तो सारे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम लहराता। इतना कहने के बाद औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इनका गला काट डालो। 11 मार्च सन 1689 का वो दिन था जब छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हुई। उनके शरीर के टुकड़े औरंगजेब ने भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में फिकवा दिए थे। छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज से किया गया, लेकिन उनके अंतिम संस्कार की चिंगारी पूरे भारत में फैल गई और मुगलों के खिलाफ देश का बच्चा बच्चा विद्रोह में शामिल हो गया। तभी से मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। दोस्तों, वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।